अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक किचन। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी धुआं गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी जिसको बनाना बहुत ही आसान है। आप लोग बहुत जल्दी बना सकते हैं और जायका इसका बहुत ही लाजवाब है। अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। फिर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले हमने धुआं दही गोश्त के लिए ऑयल गरम कर लिया और इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चों का पेस्ट। ये 3 से 4 हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बना लिया था और इन सब चीज़ों को मुझे ऑयल में अच्छी तरह से भूनना है। हरी मिर्चों से हमारे धुआं दही के जो फ्लेवर है वो और बढ़ जाता है और इसकी खुशबू भी बहुत मज़ेदार हो जाती है। तो इसके अंदर हरी मिर्चियों का पेस्ट आपको स्टार्ट में ज़रूर ऐड करना है और साथ में मैं इसके यहाँ डाल रही हूँ साबुत गरम मसाला थोड़ा सा। गरम मसाले की खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। गरम मसाला हमारी गोश्त की स्मेल को ख़त्म करेगा और इसको भी मैं साथ में फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ प्याज। 2 दरमियानी साइज़ की प्याज ली है मैंने, उनको बारीक काट लिया है और इस प्याज को हमें इसी के साथ फ्राई करना है। लेकिन हमें प्याज को इसके अंदर ब्राउन नहीं करना है, बस ऐसा करना है कि सॉफ्ट हो जाए और इसका कच्चापन थोड़ा ख़त्म हो जाए। लेकिन हमें प्याज को ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है। इसके अंदर प्याज को मैं यहाँ 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूँगी। यहाँ हमारी प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपना गोश्त। यहाँ मैंने बीफ का आधा किलो गोश्त लिया है और इसे हमें बहुत अच्छी तरह फ्राई करना है इसके अंदर कि गोश्त का जो पानी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। गोश्त का पानी ख़त्म करने से इसकी स्मेल भी साथ में ख़त्म हो जाती है। अगर हम इसको डायरेक्ट गोश्त में ऐसे मसाले डाल देते हैं तो इसकी स्मेल रह जाती है। तो अच्छा यही है कि पहले आप गोश्त को फ्राई कर लें अच्छी तरह से, इससे इसकी स्मेल नहीं रहेगी आपकी कभी भी। इसको मैं यहाँ 4 से 5 मिनट तक गोश्त को फ्राई करूँगी जब तक हमारे गोश्त का जो पानी है वो ख़त्म नहीं हो जाता। अच्छा, जो इसमें स्पाइसेस जाएंगे वो आप देख लें। यहाँ मैंने ज़ीरा लिया है, क्रश्ड ज़ीरा लिया है, इसको ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, 1 चम्मच। और 1.5 चम्मच मैंने लिया है कुटा हुआ धनिया, इसको भी आपको ज़्यादा बारीक नहीं करना है, मोटा मोटा रखना है। थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच मैंने लिए है पिसी हुई मिर्च, 1 चम्मच मैंने यहाँ क्रश सौंफ लिए। सौंफ को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और 4 से 5 अदद मैंने यहाँ ली हैं गोल साबुत मिर्च। देखिए यहाँ पे हमारे गोश्त का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब हम अपने इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे और इन स्पाइसेस को भी हमें साथ में गोश्त के भूनना है। लेकिन इसको हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनना है, फ्लेम हमें हाई नहीं करना क्योंकि ये स्पाइसेस हमारे जलने का ख़तरा होता है फिर। तो इसको हमें कम भूनना है और लो फ्लेम पे भूनना है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी ताकि हमारा गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल जाए। इसमें मैंने तकरीबन 1.5 कप पानी डाला है। आप जितने पानी में आपको गोश्त गल जाए उस हिसाब से आप डाल सकते हैं बस, लेकिन पानी इतना ही डालना है जिसमें हमारा गोश्त गल जाए। और इसको तकरीबन 45 मिनट तक पकाऊंगी कि हमारा गोश्त बिल्कुल गल जाए। इसके लिए आपको गोश्त का 100% गला हुआ होना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको बीच में चेक करते रहेंगे और फिर देखते हैं जब तक हमारा गोश्त गल जाता है। यहाँ हम अपने गोश्त को चेक करेंगे। देखें इसका पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है जो हमने इसमें पानी डाला था। बस थोड़ा सा इसमें हल्का हल्का सा मसाला जिस तरह आपको रखना है उतना इसमें पानी है और गोश्त भी हमारा गल चुका है। हम इसको बीच में बार बार चेक भी कर रहे थे। और अब मैं इधर इसमें शामिल करूँगी दही। 1 बॉल दही का मैंने इसमें डाला है और दही आप अच्छी तरह से बीट कर लें फिर ही इसमें शामिल करें। और साथ में मैं इसके शामिल करूँगी नमक भी, क्योंकि नमक हमने इसमें पहले नहीं डाला था। क्योंकि नमक अगर हम पहले डाल देते तो वो हमारे गोश्त को सही से गलने नहीं देता, इसलिए हम बाद में हमेशा नमक को शामिल करते हैं जब हमें गोश्त बहुत अच्छी तरह गलाना हो। तो नमक आप इसमें हस्ब ज़ायका शामिल कर सकते हैं और इसको नमक को आप लोग अच्छी तरह मिक्स कर लें इसमें। और इसमें मैं कुछ और मसाले भी शामिल करूँगी। अच्छा, यहाँ पे इस पर मैंने आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और आधा चम्मच पिसा हुआ
पिसी हुई काली मिर्ची भी इसमें शामिल करिए, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करनी, थोड़ी मोटी मोटी करके डालनी है। और इसको भी इसमें अच्छी तरह हिला लिया है। बाद में मैंने इसको इसलिए डाला है ताकि हमारा सालन का जो कलर है वो ख़राब ना हो। और इन सब चीज़ों को दही में डालकर अब मैं इसको 10 से 15 मिनट तक और पकाऊंगी दही के साथ। लेकिन आपको फ्लेम इसका बिल्कुल लो ही रखना है और ये हल्की आंच पे पकता रहेगा 10 से 15 मिनट तक। जी तो यहाँ देखिए हमारी दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और एक अच्छी सी इसके अंदर ग्रेवी बन गई है। बस इतनी ही ग्रेवी हमें रखनी है इसकी, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है इसे, क्योंकि इसकी ग्रेवी बहुत मज़ेदार होती है और बहुत मज़ा आता है इसको खाने में। अब हम इसको स्मोक देंगे। आप लोग कोई छोटी प्याली रख सकते हैं या फिर फॉइल पेपर भी रख सकते हैं। कोयले की स्मोक देंगे और हम इसको अच्छी तरह से ढक देंगे ताकि स्मोक हमारी पूरे गोश्त में आ जाए। इससे बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ जाती है। जी तो देखें कितनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है इसकी और इसकी शक्ल भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। बस ये बिल्कुल तैयार है, अब हम इसे सर्व करेंगे। जी तो यहाँ बिल्कुल रेडी है हमारा मज़ेदार सा धुआं गोश्त। आप लोग इसको सर्व कर सकते हैं चपाती के साथ या फिर नान के साथ। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी थी। लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।